अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें हैं। आज अगस्त 2025 की 5 तारीख है, मंगल का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरे में आज के दिन की टॉप लीड ब्रेकिंग न्यूज़ बड़ी खबर यह है कि 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की कॉल के ऊपर अवाम का सुनामी सड़कों पर उमड़ आया है। गो के कर्फ्यू की सी कैफियत है फेडरल कैपिटल के अंदर, पंजाब के अंदर स्वाबी इंटरचेंज इस वक्त बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं। कौन कौन सी बड़ी शख्सियात हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जो इस वक्त रडार के ऊपर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत अडियाला जेल के बाहर जाने को तैयार है या नहीं है। अलीमा खान साहबा इस वक्त कहाँ हैं, और इसके अलावा आज खान साहब से मुलाकातों का दिन है, उसके अंदर क्या हो सकता है। कौन से ऐसे अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली हैं जिनको डी सीट करने के लिए मूव आगे बढ़ा दी गई है, उसकी डिटेल तफसीलात शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखें, डंडे से बाजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जो फस्तायत है, जबर है, माहौल की घुटन है, इसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमूदात के ऐन मुताबिक जैसा है जहां की बुनियाद के ऊपर एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिए। ऊ करके करें या थू 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 करके करें, इसके अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है आपके और हमारे पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो है 3 चीजें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वातीन जो मरकजी क़यादत है उसको सल्यूट, ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वातीन मरकजी क़यादत को सलाम, सुर्ख सलाम। रेहाना डार साहिबा को आज गिरफ्तार कर लिया गया और वो पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करना चाह रही थी। उनके बेटे उस्मान डार ने बहुत सारे दोस्तों को कम्युनिकेट किया, वो वीडियो भेजी। वेरी इंपॉर्टेंटली बहुत अफसोसनाक है, लेकिन क्या कर सकते हैं कि किस तरह से उनको पकड़ा गया। कुछ पिक्चर्स मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। अलीमा खान साहिबा के हवाले से अपडेट है कि उन्हें चक्री के करीब रोक लिया गया। अडियाला के अतराफ इस वक्त रास्ते बंद हैं। तो लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो सारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से पार्लियामेंट के बाहर इस वक्त पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। बलूचिस्तान में पुलिस ने क्रैकडाउन किया और तहरीक इंसाफ के कई कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर में इस वक्त मुबैना तौर के ऊपर शदीद क्रैकडाउन जारी है। पीटीआई रहनुमा रेहाना डार साहिबा, उनकी साहबजादी यानी बहू उरूबा डार को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई एहतजाज के हवाले से ऐवान अदल के बाहर से रेहाना डार, उनकी बहू उरूबा डार को गिरफ्तार किया गया। वकील नाज बलोच भी ऐवान अदल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस और एफसी के दस्ते कौमी असम्बली के बाहर पहुंचा दिए गए हैं। पेशावर में मोटरवेज को बंद कर दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं, पेशावर के अंदर मोटरवेज को इस वक्त बंद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ है अराकीन कौमी असम्बली को एहतजाज करने की सूरत में गिरफ्तार करने के इम्कानात। पार्लियामेंट के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। पीटीआई का एहतजाज डी चौक पर कैदी वैन पहुंचा दी गई है थोड़ी देर पहले। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को एहतजाज पर फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया। वॉल चेकिंग करने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का फैसला किया गया। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी के हवाले से दावे किए जाते हैं कि अब ये पॉपुलर जमात नहीं रही। ये कहा जाता है कि इस जमात के अंदर, इसकी मूव के अंदर अब कोई दमखम नहीं रहा और पिछले 3 दिन से क्रैकडाउन पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। हालात जो है वो काबू में करने के लिए तमाम तर हदें पार की जा रही हैं। तो जनाब, एहतजाज की कॉल तो सक्सेसफुल है। अगर कोई समझता है कि नहीं है तो अपने दिमाग का टेस्ट करा ले, क्योंकि इतनी फस्तायत के बावजूद अगर लोग निकलने को तैयार हैं और इतनी फस्तायत और रियासती मशीनरी के बेदरीग इस्तेमाल के बावजूद आपको अगर जगह जगह नफरियां तैनात करनी पड़ रही हैं, आपको अटक पुल बंद करना पड़ रहा है, स्वाबी के करीब नाका लगाना पड़ रहा है, मोटरवेज बंद करनी पड़ रही हैं, पार्लियामेंट हाउस के बाहर एफसी और पुलिस को तैनात करना पड़ रहा है, तो आप पब्लिक की तरफ से ना ही समझिए। और कोई भी गैरतमंद जी शऊर अखलाकियात को मद्देनजर रखने का मुतकाजी वो खुद ही स्टेप डाउन कर जाए अगर इन हालात को देखे तो। लेकिन शर्म और गैरत नाम की चीज़ तो ख़त्म हो गई है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा अडियाला जेल जाने का ऐलान कर चुके हैं। वो कहते हैं 30 से 40 MNAs हमरा होंगे, हम जाएंगे। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान को एहतजाज पर फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए IG इस्लामाबाद का 9 मुकामात पर स्ट्राइकिंग फोर्स तैनात करने का फैसला। ये एक नमी फोर्स होगी जो स्ट्राइक करेगी फौरन। उमर डार साहब कहते हैं, जिस फस्ताई अंदाज में पुलिस ने मेरी मां पर हाथ डाला, मैं हुकूमत और मरीम नवाज से पूछता हूं, क्या एक मां का तकद्दुस इस रियासत में इतना कमजोर हो चुका है? क्या पुलिस के चंद एहलकार जब चाहें किसी मां को गिरबान से पकड़ कर घसीट सकते हैं? ये पहली बार नहीं, ये जुल्म मुसलसल खवातीन पर हो रहा है। आज जिन माओं, बहनों और बेटियों को बेहुरमत किया जा रहा है, इसका हिसाब इंशाल्लाह जरूर होगा और वक्त अब वो दूर नहीं है।
सलमान अकरम राजा कहते हैं हम हर सूरत अडियाला जेल जाएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइनी पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई, सलमान अकरम राजा, खालिद यूसुफ चौधरी और अख़ुंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई पार्लियामेंट से अडियाला जेल की जानिब रवाना है। अडियाला जेल के तमाम रास्ते से आने जाने वाले क्लोज कर दिए गए हैं, हर तरफ से रास्ते बंद हैं। बनीगारा से बहुत मुश्किल से पहुंचा हूँ, जगह जगह नाके हैं। न्याजुल्लाह न्याजी जेल पहुंच गया और उन्होंने ये सब कहना शुरू कर दिया। अच्छा जी, हर तरफ से गिरफ्तारियों की खबरें आ रही हैं। सलमान अकरम राजा कहते हैं हर तरफ से गिरफ्तारियों की खबरें आ रही हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सब असेंबली अडियाला की तरफ से निकल रहे हैं और हर सूरत में जुल्म के खिलाफ डटे रहेंगे। पुलिस की भारी नफरी पार्लियामेंट, लेटेस्ट बता रहा, पुलिस की भारी नफरी पार्लियामेंट हाउस के गेट पर पहुंच गई है। पीटीआई अरकान असेंबली को गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है और स्पीकर कौमी असेंबली ने पार्लियामेंट हाउस का मुतबादिल गेट खुलवा दिया। इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुतल्ला किया जाता है कि सब तैयार रहें, इमरान खान साहब की रिहाई और मुल्क में लाकूनियत गुंडागर्दी के खिलाफ अभी आज 5 अगस्त 4 बजे 0 पॉइंट से F9 पार्क तक अज़ीम शान कार बाइक रैली निकाली जा रही है। आमिर मुगल साहब कहते हैं फिलहाल साइडों पर खड़े हों, मेरे मैसेज पर इकट्ठे होना है और पता नहीं क्या क्या कुछ है, पूरा मैसेज मैंने पढ़ दिया आपको। अच्छा, पार्लियामेंट का मेन गेट बंद, पुलिस अलर्ट, पीटीआई के MNAs को अडियाला रवानगी से रोकने की तैयारियां मुकम्मल और गिरफ्तारियां होने के इम्कानात हैं। ये लेटेस्ट है, एक जंग का समय है। सुप्रीम कोर्ट यानी 3 संगे मरमर की बनी हुई बिल्डिंग्स के बीचों बीच इस वक्त जो फस्तायत और जबर का नेक्स्ट लेवल है उसको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत कम लोग हैं नेशनल मीडिया के ऊपर, तो आप भोंडापन इस वक्त जो है जबर को ग्लोरीफाई होता वो देख रहे होंगे, लेकिन आपको हम मिनट की खबर से आगाह कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान को पुलिस ने चक्री इंटरचेंज पर रोक दिया और पुलिस ने अलीमा खान को अडियाला जेल जाने से रोक दिया है। अच्छा, फस्तायत के इन लम्हात में कुछ लोगों के चेहरे आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे जुल्म के खिलाफ खड़े इमरान खान, तो उनकी अहलिया ने उनका साथ दिया है, बुशरा बीबी ने, उनकी साबका अहलिया ने जमायमा खान ने उनका साथ दिया, बेटों कासिम खान, सुलेमान खान ने, बहनें नौरीन खान, उज़मा खानम, अलीमा खान और भांजे, इन्होंने साथ दिया। ठीक है, और फिर कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको आप यूं भी नहीं भूल सकते कि उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोया है। वो कहते हैं ना, वो मौलवी तो शाही कोई नहीं है जी, बाबे तो शाही कोई नहीं। आप समझ गए होंगे ना मेरी बात। उन्होंने जिस गंगा में हाथ धोया है, मैं कहता हूं अल्लाह ही हाफिज है। बंदा अब इसके ऊपर मजीद क्या बात करे, ये सुनिएगा। ये फरमाते हैं हुजूर वाला जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। वैसे मैं इनके बहुत सारे इल्मी जो लेक्चर्स थे उसका बड़ा मोतकद रहा हूं माजी में, अब भी हूं, लेकिन इन्होंने जो बड़ी सख्त कोई लगता है कि नौकरी लगी है इनकी, तो ये कहते हैं कि लोगों को बताना है कि पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा सूटेबल भी है, इसके अंदर वो क्वालिटी भी मौजूद है। सूटेबल कौन है भाईजान? आज वापडा के सरबराह किसको लगाया गया? मतलब यहां पर जो सहाफी हैं जिन्होंने अमेरिका से मास्टर्स किए थे, मैं अपनी बात कर लेता हूं, 2.5 साल से हम लोग बेरोजगार बैठे हुए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारी शक्लें पसंद नहीं है या हम इमरान खान साहब के हक में बात करते हैं क्योंकि वो इस वक्त प्रो राइट खड़े हुए हैं। कल को खान साहब गलत करेंगे तो उनके खिलाफ खड़े होंगे हम, सीधी बात। अगर कुछ गलत करेंगे तो हम उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करेंगे। तो इस वजह से अब 2.5 साल से वो लोग बेरोजगार है, लेकिन अचानक पता चलता है किसी को भी किसी चीज का सरबराह बना दिया जाता है। मतलब इस मुल्क में मेरिट नाम की तो कोई चीज रह नहीं गई ना। बंदा बात करे तो और क्या करे। ये जरा सुनिएगा, सूटेबल तो वो लोग हैं भाई आपके लिए। मुनीफ फारूक साहब क्या फरमाते हैं, जरा सुनिए। जब सहाफत के लिबास में जब वकीलों को सहाफी बना दिया जाए ना, फिर वो ऐसे ही होता है। कहते हैं अगर मैं इमरान खान का एडवाइजर होता तो इमरान खान को ड्राफ्ट लिख कर देता जिसमें यह होता कि मैं जेल में था, मेरे कारकुनों और लीडरान की गलती है जिन्होंने 9 मई किया और मैं माफी चाहता हूं। माफी मांगकर पार्टी को और अपने वर्कर्स को बचा लेता। भाईजान इसीलिए आप एडवाइजर नहीं है, द प्रॉब्लम लाइज हियर। इसीलिए आप एडवाइजर नहीं है, इसलिए आप वकालत के लिबादे में सहाफी बने हुए हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, कुछ मजीद बयान, जैसे महमूद खान साहब साबिक वज़ीर-ए-आला KP के, वो कहते हैं गंडापुर किसी और का बंदा है, इमरान खान या PTI का नहीं है। वो जिस मकसद के लिए आया है उस मकसद के लिए काम कर रहा है। हो सकता है कि इनकी बात में कोई दमखम हो, लेकिन इसके ऊपर मजीद बंदा अब क्या कहे। अच्छा, कश्मीर से जो आए हुए बच्चे थे उन्होंने इमरान खान के हक में नारे लगा दिए। एतजाज हसन साहब कहते हैं 5 अगस्त को PTI फैसला कुन तहरीक चला सकती है। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। PTI वालों ने 8 फरवरी को भी सबको हैरान कर दिया था। आज जो है एक और चीज हुई, PTI MNA शेख वकास अकरम को डीसीट करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून की सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने शेख वकास अकरम की रुकनीत खत्म करने के लिए तहरीक कौमी असेंबली में चढ़ा दी है, यानी आगे पेश कर दी है। ये हालात हैं। इन हालात के अंदर अच्छा, मैं देख रहा था सनम जावेद खान, वो कहती हैं कि हमारे दिल की बात है, हमारे दिल को एक बंदा अच्छा लगता है, उसका नाम इमरान खान है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? कानून और आइन हमें इजाजत देता है कि हम अपने दिल की और दिमाग की सुने और अपने बंदे को पसंद करें, उसको वोट दें। तो मसला यहां पर कहां पर है
کہ اگر کوئی پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے بس یار ایسے ایسے معاملات ہیں کہ اللہ معاف کرے. ابھی اس وقت جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جنگ کا سا سما ہے. کچھ مزید میں خبریں شامل کر. ریاست آج بھی, اعزاز سید کہتے ہیں BBC اردو سے گفتگو کر, ریاست آج بھی عمران خان کو اپنے لیے سب سے بڑا تھریٹ سمجھتی ہے. یہ تھریٹ تو ہے, عمران خان ان سب کے لیے تھریٹ تو ہے. راولپنڈی پولیس نے PTI کے اراکین پارلیمنٹ کے استقبال کے لیے ڈیل سے پہلے ناکے پر تیار کھڑے ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ گرفتاری کرنے کے لیے تیار کھڑے. یہ حالات بنے ہوئے ہیں. پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کیا حالات ہیں اس کی منظر کشی میں نے کر دی. علیمہ خان صاحبہ کو چکری کے پاس, باقی لوگوں کو ادھر. اس سارے معاملے کے اوپر بہت سارے ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں, لائک عمران ریاض خان, صابر شاکر, سمی ابراہیم, ڈاکٹر شہباز گل اینڈ مینی ادرس, اور یہ مقبول جان صاحب بھی. اور دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح عالیہ حمزہ یا علیمہ خان ڈٹ کر کھڑی ہیں, باقی خواتین بھی اس صف میں کتن کے ساتھ دیتی ہیں نہیں دیتی ہیں. آج شام تک مزید ڈیٹیلز آتی رہیں, جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی میں آپ تک شیئر کروں گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.